आपने राम रहीम के पाप की गुफा की कहानियां सुनी, आपने राम रहीम के कुकर्मों की दास्तान सुनी, आपने हनीप्रीत और बाबा के रिश्तों का रहस्य देखा, लेकिन जो आपने नहीं देखा वो आज हम आपको दिखाएंगे। आज जी हिंदुस्तान आपको ले चलेगा राम रहीम के उस कमरे के भीतर जहां विष कन्याओं का जमावड़ा होता था, जहां आधी रात में लड़कियों को जादुई जाम पिलाया जाता था, जहां हनीप्रीत का बसेरा था। आज राम रहीम की उस गुफा के भीतर का पहला वीडियो आपको जी हिंदुस्तान पर दिखेगा। बाबा की विष कन्याओं की पूरी दास्तान दिखेगी। तो सबसे पहले आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रही है राम रहीम की गुफा की खुफिया तस्वीर, वो खुफिया दरवाजा और वो टॉर्चर रूम जहां साध्वियों की सिसकियां गूंजती थी। कैमरे में राम रहीम की 50 विष कन्याएं, बाबा की गुफा का स्टिंग ऑपरेशन, तहलका मचा देने वाला महाखुलासा। करीब 15 दिन से जिस राम रहीम के पाप की हैरत अंगेज कहानियां आप सुन रहे हैं, जिस राम रहीम के कलंक की कथा के किरदारों को आप पिछले 2 हफ्ते से अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज इस खुलासे के बाद आप वो सब भूल जाएंगे। आज कैमरे पर वो सब कुछ दिखेगा जो आज तक आपने न देखा न सुना। आज राम रहीम के पाप की गुफा का दरवाजा दिखेगा। आज राम रहीम की गुफा के भीतर कैमरा जाएगा। पहली बार दिखेगा राम रहीम का वो बेडरूम जिसमें कैद हैं गुनाह के सैकड़ों निशान। पहली बार दिखेगा राम रहीम का वो पर्सनल गार्डन जहां के जर्रे जर्रे में हैं उसकी अय्याशी के सबूत। आज दिखेगा राम रहीम का मन सुधार कमरा जहां उसकी बात न मानने वाली लड़कियों का होता था टॉर्चर। आज आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखेगी राम रहीम की उन 50 विष कन्याओं की करतूत जिनका कांटा पानी तक नहीं मांगता था। वो विष कन्याएं जो राम रहीम की डर्टी फैक्ट्री की मैनेजर थी। जैसे जैसे जी हिंदुस्तान का कैमरा राम रहीम के डेरे के भीतर जाएगा, झकझोर देने वाला दृश्य आपके सामने आएगा। तो दिल थाम कर देखिए, क्योंकि पहली बार आपको खुफिया कैमरे पर होगा राम रहीम की दुनिया का दीदार। इससे पहले कि हम आपको राम रहीम की गुफा के भीतर ले चलें, इससे पहले कि हम इस अय्याशी के गार्डन की हर तस्वीर आपको दिखाएं, ये आपको बताना जरूरी है कि इस गुफा की हर तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। इसकी हर कहानी आपको हैरान कर देगी। इसीलिए जी हिंदुस्तान के इस महाखुलासे को गौर से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही इस तस्वीर पर गौर कीजिए। ये राम रहीम की उसी गुफा का दरवाजा है जिसके पीछे सैकड़ों सिसकियों के रहस्य कैद हैं। ये दरवाजा हम खोलेंगे और ले चलेंगे आपको इसके भीतर, लेकिन पहले इसकी बनावट पर नजर डालिए। इस पर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा है। ठीक बीचों बीच MSG यानी मैसेंजर ऑफ गॉड का साइन दिखता है। आसपास कई तस्वीरों की कसीदाकारी की गई है, लेकिन जैसे ही कैमरे की नजर दरवाजे के ऊपरी हिस्से पर पड़ती है, वहां लिखे शब्द को देखकर हम भी चौंक उठते हैं। दरवाजे के ऊपरी भाग पर सुनहरे अक्षरों में लिखा है लव यानी प्यार यानी मोहब्बत, और हग यानी बाहों में भर लेना, जादू की झप्पी। क्या है इस बनावट का राज और क्यों MSG के कमरे के बाहर टंगा है लव का बोर्ड? जब राम रहीम के बेडरूम का यह दरवाजा खुला तो हमने क्या देखा? कौन सी ऐसी तस्वीर सामने आने वाली है जिसे देखकर हम भी सन्न रह गए? थोड़ी देर बाद पाप की गुफा के बंद दरवाजे का वो सच आपके सामने आने वाला है। बस बने रहिए जी हिंदुस्तान के साथ। कैमरे में राम रहीम की 50 विष कन्याएं, बाबा की गुफा का स्टिंग ऑपरेशन, तहलका मचा देने वाला महाखुलासा। राम रहीम के कमरे के जिस दरवाजे की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपने देखी, उसके खुलते ही कई राज बेपर्दा हो जाएंगे। उस बंद दरवाजे के भीतर की कहानियां आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन उस कमरे के भीतर की तस्वीर आज आप पहली बार देखेंगे। साथ ही बाबा की 50 विष कन्याओं की कहानी आप
पहली बार सुनेंगे, वो विष कन्याएं जिनकी मुखिया थी राम रहीम की दुलारी हनीप्रीत। तो चलिए अय्याश बाबा के खास कमरे के भीतर और देखिए कि क्या क्या है वहां। आपने देखा राम रहीम की गुफा का वो खास दरवाजा, आपने देखा डर्टी गुफा के दरवाजे पर खुदा एक खास शब्द, लेकिन जो आपने नहीं देखा वो अब आपके सामने आएगा। सुनहरे अक्षरों वाला ये दरवाजा जब खुलेगा तो राम रहीम के पाप की लंका बेनकाब हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कि हम इस दरवाजे के अंदर ले चलें आपको, वहां जाने वाली लड़कियों के बारे में जान लीजिए। आधी रात को राम रहीम की अय्याश महफिलों को सजाने वाली उन विष कन्याओं के बारे में जान लीजिए, जिनका सीधा रिश्ता था इस दरवाजे से, जो अपने साथ लड़कियों को ले जाती थी इस दरवाजे के भीतर। राम रहीम के डेरे में विष कन्याओं का एक ग्रुप था। विष कन्याओं के ग्रुप का काम होता था डेरे की सुंदर लड़कियों को अपने झांसे में लेकर राम रहीम तक पहुंचाने का। ये विष कन्याएं राम रहीम की बेहद करीब हुआ करती थीं और खुद भी कभी राम रहीम के कमरों से गुजरी थी। ये विष कन्याएं भोली भाली लड़कियों को पहले बहकाती थी, फिर प्यार से समझाती थी, फिर भी काम नहीं बना तो डराती और धमकाती थी। यानी हर हथकंडे का इस्तेमाल कर राम रहीम की विष कन्याएं लड़कियों को उसकी गुफा तक ले जाती थी। लड़कियों से कहा जाता था कि बाबा राम रहीम ने उन्हें अपना सबसे खास शिष्य मानकर गुफा में बुलाया है। विष कन्याएं लड़कियों से कहती थी कि आपको पवित्र करने और आशीर्वाद देने के लिए ही बाबा राम रहीम ने गुफा में बुलाया है। हम आपको बताएंगे कि जब ये विष कन्याएं लड़कियों को बहला फुसलाकर राम रहीम के कमरे तक ले जाती थी, वो अंदर से कैसा है, कहां इन लड़कियों को बिठाया जाता था, अंदर जाने के बाद कहां इन लड़कियों को टॉर्चर किया जाता था। राम रहीम के उस कमरे की हर चीज आपको चौंकाएगी। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि बाबा की विष कन्याएं लड़कियों को ट्रैप में कैसे लेती थी। ये विष कन्याएं इस बात पर भी ध्यान रखती थीं कि डेरे में राम रहीम के खिलाफ कोई लड़की बात ना करे, और जो भी राम रहीम के खिलाफ बात करता था 24 घंटे के लिए उसका खाना पानी बंद कर दिया जाता था। और फिर भी अगर कोई नहीं मानता था तो फिर मन सुधार कमरे में ले जाकर कुर्सी से बांध दिया जाता था। मन सुधार कमरा जो इन्होंने बनाया था, उसमें बंद करके उसको मार के किसी भी तरीके का कोई भी लांछन लगा देते थे कि ये इस तरीके का। ये तो आज भी चल रहा है। गुरमीत राम रहीम जेल के अंदर जाने के बाद में फेसबुक के ऊपर इस तरीके की धमकियां दूसरों को दे रहे हैं कि वो फलाना सीआईडी वाला है, फलाना ये है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई गुरमीत राम रहीम के खिलाफ एक शब्द भी मुंह से निकाले। लेकिन इस सनसनीखेज बयान से भी ज्यादा झकझोरने वाली है वो तस्वीर जो राम रहीम की पर्सनल गार्डन और बेडरूम की है। वहां जाने से पहले आपको बता दें कि बाबा की विष कन्याएं साध्वियों का गर्भपात तक करवा देती थी। चौंकाने वाला सच तो यह है कि इन विष कन्याओं की चीफ थी राम रहीम की दुलारी हनीप्रीत। वही हनीप्रीत जो बाबा की गिरफ्तारी के बाद से ही अंडरग्राउंड है। हनीप्रीत डेरे की विष कन्याओं को अपने इशारे पर नचाती थी। हनीप्रीत खुद भी किसी विष कन्या से कम नहीं थी, इसीलिए राम रहीम ने उसे डेरे में लेडी गैंग का चीफ बना दिया था। वो हर रात राम रहीम को लड़कियां सप्लाई करती, यहाँ तक कि राम रहीम की मालिश भी साध्वियों और लड़कियों से ही करवाई जाती थी। आपको राम रहीम के उस मालिश वाले रहस्यमय कमरे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे। उससे पहले एक साध्वी का बयान सुनिए। एक बार मैं चुपके से बाबा की गुफा के अंदर गई थी। मैंने देखा बाबा गुफा में बिना कपड़ों के लड़कियों के साथ डांस कर रहा था। हनीप्रीत बाबा की चहेती थी। हनीप्रीत लड़कियों से कहती थी कि चलो बाबा के पास आशीर्वाद लेने, वो हमारे भगवान हैं। हनीप्रीत बाबा की मालिश के लिए हर रोज 4 से 5 लड़कियां भेजती थी। उन लड़कियों की उम्र 16 से 35 साल के बीच होती थी। हनीप्रीत के चलते डेरे का पूरा माहौल खराब हो चुका था। डेरे के अंदर ऐसा पाप होता था कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। बहुत ही घिनौना काम कराती थी हनीप्रीत। हनीप्रीत के बिना बाबा जी तो पैर भी नहीं हिलाते थे। बाबा को क्या करना है ये सब हनीप्रीत ही बताती थी। जिस कमरे में इस साध्वी ने राम रहीम के पाप को अपनी आंखों से देखा, उसे महसूस किया, उस कमरे के अंदर
ऐसा क्या था? तो आप भी देखिए राम रहीम का वो बेडरूम जहां हनीप्रीत की हुकूमत चलती थी, जहां हर रात लड़कियों की महफिल सजती थी। दरवाजा खुलते ही राम रहीम के बेडरूम में उसका डिजाइनर बेड दिखता है। बिस्तर की बनावट भी महल में रहने वाले किसी राजा के बिस्तर जैसी है और ये चारों तरफ से गोलाकार है। बड़ी सी खिड़की से बाहर का नजारा दिखता है। खिड़की पर मखमली पर्दे लगे हैं। दीवारों पर लाल और भूरे रंग की कारीगरी है। सामने एक बड़ा सा शीशा लगा है। बिस्तर के पास लाल रंग का सोफा है जहां लाकर इन लड़कियों को बिठाया जाता था। हनीप्रीत, पूरा कंट्रोल हनीप्रीत के पास था और हनीप्रीत सब कुछ करती थी, क्योंकि जैसा लड़कियों ने बताया, जैसा साथियों ने बताया कि उन्होंने बताया कि सबसे पहले हनीप्रीत ही उनको सेलेक्ट करती थी, क्योंकि गुरमीत रामरीम उन्हीं को बताता था कि इसको सेलेक्ट करना है, इसको नहीं। हनीप्रीत ही उनको प्रेरित करती थी। हनीप्रीत ही उनको अच्छे अच्छे गिफ्ट लाने के वादे करती थी। हनीप्रीत ही उनको कुछ भी सजा देती थी, जो मन सुधार फोर्स है उनसे सजा भी दिलवाती थी। हर तरीके का काम वो हनीप्रीत करती थी और गुरमीत रामरीम के इशारे पे सबसे पहला जो कड़ी थी वो हनीप्रीत थी। राम रहीम की पापी गुफा के इस कमरे से जुड़ा एक भव्य महल नुमा कमरा भी था, जिसमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। आलीशान हॉल में महंगे महंगे सामान हैं और उसी से लगा वो टॉर्चर रूम भी है जहां राम रहीम की अय्याशी का आदेश न मानने वाली लड़कियों को 3rd डिग्री दिया जाता था। अब हमारा कैमरा इस बेडरूम की खिड़की से दिख रहे उस गार्डन की तरफ जाएगा जहां आधी रात को भी राम रहीम की ऐशगाह सजती थी। इस गार्डन के चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं। बीच बीच में संगमरमर से बने बड़े बड़े हाथियों के बुत हैं। ऐसा लगता है मानो समंदर किनारे किसी 7 स्टार होटल की बालकनी का नजारा हो। यहीं इसी गार्डन में अय्याश बाबा का स्विमिंग पूल भी मौजूद है, जहां वो दिन के उजाले में भी साध्वियों के साथ जल क्रीड़ा में मशगूल रहता था। कैमरे पर पहली बार राम रहीम के इस पापी साम्राज्य की झलक देखकर हमारी आंखें भी फटी रह गईं। अब जांच एजेंसी इस ऐशगाह का कोना कोना छान रही है। आगे आपको दिखाएंगे कि क्या है उन 5000 सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में जिनकी हार्ड डिस्क खेत से बरामद हुई है। साध्वी से यौन शोषण के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंचे पाखंडी राम रहीम की करतूतों का काला चिट्ठा पुलिस के हाथ लग गया है। पुलिस ने सिरसा से एक ऐसे हार्ड डिस्क को बरामद किया है जिसमें डेरे में लगे 5000 सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग दर्ज है। बलात्कारी बाबा की बदमिजाजी के बोलते गवाह, डेरा प्रमुख के दुष्कर्मों का चीखता दस्तावेज, राम रहीम की रंगरेलियों की पूरी रिकॉर्डिंग, शैतानियत के सारे सबूत अब सरेआम होंगे, क्योंकि पुलिस के हाथ लग गई है बाबा राम रहीम की हार्ड डिस्क, जिसमें कैद है 5000 सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग्स। कुकर्मी की करतूतों का काला चिट्ठा, पापी की काली करतूतों का पर्दाफाश करने वाले सबूतों के साथ ही पुलिस ने डेरा के आईटी हेड विनीत को भी दबोच लिया है। पुलिस ने उसके ड्राइवर हरमेल सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल दोनों पर सवालों की बारिश हो रही है और दोनों एक एक कर डेरे में दफन राजों का खुलासा कर रहे हैं। 28 तारीख को एक गाड़ी फूलका से रोडी अपने कोटली रोड पर एक गाड़ी जली थी। टेलीफोन आया था, जब मौके पर पहुंचे तो गाड़ी बिल्कुल जल चुकी थी। उसके संबंध में हमने एक आदमी को गिरफ्तार कराया है जिसका नाम है हरमेल सिंह। हवस के पुजारी राम रहीम के हार्ड डिस्क में उसके जेल जाने से पहले तक का हर रिकॉर्ड मौजूद है। बलात्कारी बाबा के रंग महल के सारे कुकर्मों की कथा है। कैसे वो गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों को अपने बिस्तर तक ले जाता था, कैसे उन्हें नशे की शरबत पिलाकर बेहोश करता था और हैवानियत की सारी हदें लांघ जाता था। हार्ड डिस्क में साध्वियों से यौन शोषण का वीडियो भी शामिल हो सकता है। डेरे के अंदर महिलाओं को झांसा देकर उन्हें यौन दासी बनाने को मजबूर करने की पूरी कहानी कैद हो सकती है इन सीसीटीवी तस्वीरों में। वीडियो में कुकर्मी की करतूतों का काला चिट्ठा मौजूद है। कैसे वो साध्वियों को अपने सम्मोहन के जाल में फंसाता था, कैसे उन्हें अपने पति और परिवार से अलग करता था और उन्हें गुलाम बना लेता था।
गुनाहों के इन दस्तावेजों में सेवादारों के आरोपों की भी पुष्टि हो रही है। काली गोलियां खिलाकर राम रहीम अपने सेवादारों को कैसे नपुंसक बना डालता था, भरोसे का कत्ल करता था और उनकी जिंदगी तबाह कर देता था। हैवानियत का ये हार्ड डिस्क डेरा हेडक्वार्टर से दूर खेत में बने एक टॉयलेट से बरामद हुआ है। तो पुलिस के हत्थे चढ़ा डेरे का आईटी हेड विनीत भी वहीं से पुलिस की गिरफ्त में आया है। फरीदाबाद का रहने वाला विनीत राम रहीम का अंधभक्त माना जाता है। 25 अगस्त को हुई हिंसा में भी वो नामजद आरोपी है। पुलिस के मुताबिक उस पर सिरसा के मिल्क प्लांट और शाहपुर बेगू के बिजली घर में आग लगाने का मामला दर्ज है। तो साथ ही वो सरकारी कामकाज में बाधा डालने और देशद्रोह का भी आरोपी है। पुलिस की पूछताछ में उसने डेरे से जुड़े कई अहम राज उगले हैं। विनीत नाम के लड़के को अरेस्ट किया है और हार्ड डिस्क 65 उसकी निशानदेही खेतों से बरामद। ये डेरा के अंदर मैकेनिकल मोटर मैकेनिकल है, गाड़ियों की देखरेख, उनकी ठीक करना, सब कुछ करना, यही काम करता था। हरियाणा पुलिस ने 25 अगस्त को पंचकूला तक जाने वाले राम रहीम के काफिले की 170 में से 65 गाड़ियों को भी कब्जे में ले लिया है। इतना ही नहीं, पंजाब पुलिस के उन 3 जवानों को भी दबोच लिया गया है जो सीबीआई अदालत से राम रहीम को भगाने की कोशिश में शामिल थे। हरियाणा के डीजीपी बीएस संधू की माने तो राम रहीम को भगाने की फिराक में पंजाब पुलिस के 8 जवान शामिल थे, लिहाजा 5 पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। इससे पहले 3 दिन तक चले सर्च ऑपरेशन में राम रहीम के कई राजों का खुलासा हुआ। डेरे में अवैध रूप से गर्भपात कराने वाले क्लिनिक के पर्दाफाश से खलबली मच गई थी। खुलासा यह भी हुआ कि राम रहीम डेरे में अस्पताल की आड़ में मानव अंगों की तस्करी का काला कारोबार भी चलाता था। डेरे के अंदर स्किन ट्रांसप्लांट यूनिट भी मिली थी, जहां गैर कानूनी तरीके से ट्रांसप्लांट होता था। सर्च ऑपरेशन में बाबा के ब्लैक इकोनॉमी का भी पर्दाफाश हुआ है। सर्च टीम ने डेरे से 1200 नए नोटों के साथ ही 7000 पुराने नोट भी बरामद किए हैं। पापी संत की सल्तनत से प्लास्टिक की करेंसी भी मिली थी, जिसका इस्तेमाल डेरे के अंदर होने वाली सामानों की खरीद फरोख्त में होता था। यही नहीं, भारी मात्रा में बिना लेवल लगी दवाइयां भी बरामद हुई हैं, जिनका इस्तेमाल वो समर्थकों को झांसा देने में करता था। लंबे सर्च ऑपरेशन के दौरान डेरे से कंप्यूटर और लैपटॉप भी बरामद हुए थे। तो वहीं टेलीविजन प्रसारण में इस्तेमाल होने वाला ओवी वैन भी मिला था। आस्था का आवरण ओढ़ने वाला राम रहीम कितना बड़ा अय्याश था, इसका सबूत उसके डेरे से मिले लग्जरी लेक्सस कार, सैकड़ों जोड़े जूते, डिजाइनर कपड़े और टोपियों से होती है। भक्ति की आड़ में राम रहीम गुंडों का गिरोह भी चलाता था। गुफा से बरामद हुआ हथियार उसी की बानगी है।